बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई जगहों पर धमाका हुआ है। इजरायली सेना ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है, यरूशलेम में हमले किए जा रहे हैं, हाइफा में हमले किए जा रहे हैं, डिमोना को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इजराइल की ओर ईरान ने कई मिसाइलों से हमला किया। यरूशलेम में दिखी कई ईरानी मिसाइलें, इजराइल ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ईरान की ओर से आती बैलिस्टिक मिसाइल आग के गोले के साथ आगे बढ़ती हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि ये मिसाइल जहां भी गिरेगी कितनी तबाही की इबारत लिखेगी। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा पाता है और लिहाजा वो बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। मिसाइलों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इजराइल के कई शहरों पर गिरे हैं क्लस्टर बम। ये अलग अलग हिस्से में बढ़ जाते हैं, आसमान में ही छोटी छोटी मिसाइलों के रूप में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये अलग अलग अपने टारगेट को हिट करते हैं। ऐसे में इनको इंटरसेप्ट करना एक अपने आप में चुनौती होती है ये डिफेंस सिस्टम के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला हुआ। एक और जानकारी, हाइफा के आसमान में क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलें दिखी हैं। क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलें हाइफा में नजर आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों ने इरबिल में जोरदार हमला किया। कई रॉकेट और ड्रोन से इरबिल में अमेरिकी बेस और दूतावास को निशाना बनाया गया, जिसके बाद सीरएम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और अमेरिका की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। यूएस दूतावास पर लगातार हमले किए गए, यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है, सीरम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। अमेरिका की ओर से इरबिल में रॉकेट से प्रहार किया जा रहा है। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई ईरानी मिसाइलें, ये बड़ी जानकारी। ईरान ने हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान मिसाइलों से गिर रहा क्लस्टर बम। हाइफा में इस वक्त क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता राहुल डबाश जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो ग्राउंड से आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त मैं हाइफा में हूँ और हाइफा के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में, क्योंकि मैं उस इलाके में हूँ जहाँ पर आपको पोर्ट नज़र आता है, ऑयल रिफाइनरी नज़र आती है और सायरन आप देखिए कि किस तरीके से मेरे पीछे आपको बजता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये है इस वक्त उत्तरी शहर हाइफा के हालात, जहाँ लगातार सायरन बज रहा है और न्यूज़ नेशन इस वक्त उस इलाके में पहुंचा है जहां पर सबसे ज़्यादा चांस है किसी भी तरीके से हमला होने के। और आसमान को स्कैन करने की कोशिश, और देखिए सामने ही आपको हाइफा का, और ये देखिए जिस तरीके से हम कह रहे थे मिसाइल्स की शुरुआत हो चुकी है और 2 मिसाइल्स एक साथ नज़र आ रही है। और ये देखिए तो मिराज ऑफ मिसाइल्स है। अब यहाँ से भागना होगा क्योंकि मिराज ऑफ मिसाइल्स नज़र आ रही है, यानी ये ईरान का हमला है जो आमतौर पर इंटरसेप्ट नहीं होता है। तो ये इंटरसेप्टर काम नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ एक साथ अनेक टुकड़े गिरेंगे, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और वही चीज़ वो नज़र आ रही है। बहुत तेज़ दिल की धड़कनें, क्योंकि हमने देखा कि जो एक मिसाइल थी वो अनेक टुकड़ों में गिर गई, बिखर गई। तो इसका अर्थ है कि ये हिजबुल्लाह का नहीं, ईरान का मिसाइल हमला और हाइफा का आसमान
लगातार धमाके हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त हाइफा पर, और ठीक सामने आपको जो पोर्ट है वो भी नज़र आ जाएगा। ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट के ठीक पास में मैं एक ओट लेकर के, आड़ लेकर के यहाँ पर मौजूद हूँ कि निश्चित तौर से ये जो हमला है ये हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि ये हमला हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं हुआ। ये हमला निश्चित तौर पर किया गया था ईरान की तरफ से, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे नहीं पता कैमरे में कितना कैद हो पाया, लेकिन वो एक इंटरसेप्टर एक मिसाइल को रोकने के लिए चलता है और मिसाइल अनेक टुकड़ों में बट जाती है। यानी ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल हो सकती है जो 70 से लेकर के 80 टुकड़ों में बट जाती है। यानी ईरान की तरफ से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल के ज़रिए हमला किया गया है। ईरान के साथ समझौते को लेकर बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, अब हमारे पास ईरानियों के लिए 15 सूत्रीय समझौता है। ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना हो। परमाणु हथियार ना होने पर ईरान मान गया है। हमें संवर्धित यूरेनियम चाहिए। संवर्धित यूरेनियम पर सहमति बन गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो दोनों ही शर्तें मान ली गई हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के सवाल पर बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, होर्मुज स्ट्रेट पर संयुक्त नियंत्रण होगा। मेरा और ईरान दोनों का नियंत्रण होगा, ये ट्रंप ने कहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। ईरान से जंग को लेकर इजरायली पीएम का बयान सामने आया। ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की संभावना। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल के हितों की रक्षा होगी, हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। ये दो एक ही बयान में आप देखेंगे तो दो अलग अलग बातें नजर आती हैं। एक और वो कह रहे हैं कि ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की संभावना है, लेकिन दूसरी ओर वो इसी बयान में कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। तो क्या अगर ये समझौता अमेरिका के साथ हो जाता है तो युद्ध इजरायल के साथ जारी रहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शक्ति को शांति पर सर्वोच्च बता रहे थे, लेकिन 8 घंटे बाद ही उन्होंने ईरान से शांति के लिए बातचीत की घोषणा कर दी। इसके लिए ट्रंप ने ईरान के एनर्जी फैसिलिटी पर हमला न करने का ऐलान भी किया। ट्रंप के अचानक यू टर्न से सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? देखिए रिपोर्ट। पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर 5 दिन तक ईरान पर हमले को टाला। जंग रोकने पर मजबूर क्यों हुआ अमेरिका? और 8 घंटे में ईरान पर ट्रंप के पलटने की इनसाइड स्टोरी क्या है? आठ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शक्ति को शांति पर सर्वोच्च बता रहे थे, लेकिन 8 घंटे बाद ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि शांति के लिए बातचीत की घोषणा उन्हें करनी पड़ गई? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने का ऐलान किया और अस्थायी युद्ध विराम का मजमून भी बता दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया?
24 दिन की इस जंग में ईरान ने ड्रोन मिसाइल दागकर अमेरिका की हवा टाइट कर दी, साथ ही हॉर्मुज का इस्तेमाल कर प्रेशर बना दिया और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। यही वजह है कि सोमवार सुबह तक जंग को बढ़ाने की बात करने वाले ट्रंप 8 घंटे बाद ही सीज फायर पर आ गए। पर यह सब आखिर हुआ कैसे? दरअसल 28 फरवरी को जंग की जब शुरुआत हुई तब मोसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कहा था कि शुरुआती हवाई हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर आएगी और जनता अगर सड़कों पर आई तो खुद इस्लामिक गणराज्य की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। युद्ध का ब्लूप्रिंट भी वैसे ही बनाया गया जैसे कि मोसाद ने प्लान किया था। अब प्लान के मुताबिक तो इजराइल और अमेरिका ने जंग के पहले दिन ही सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी, ईरान के अली लारिजानी की भी हत्या कर दी और बावजूद इसके जनता सड़कों पर नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोसाद का ये आंकलन पूरी तरह से फेल हुआ। ऐसे हालात में अब ट्रंप के पास एक ही विकल्प था कि जंग में आगे बढ़ें, पर इसके लिए अमेरिका को ईरान की सरजमी पर सैनिक भेजने पड़ते, यानी ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ता। पर यह फैसला लेना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं था। अगर सैनिक ईरान में मारे जाते तो पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी होती और ये भी तय नहीं था कि सैनिक भेजने से वहां तख्ता पलट हो ही जाता। ईरान के साथ युद्ध जैसे जैसे खिंच रहा था, खाड़ी देशों का तनाव वैसे वैसे बढ़ रहा था। ईरान के मिसाइल हमले खाड़ी देशों को लहूलुहान कर रहे थे और अमेरिका पर खाड़ी देश खासकर ओमान, कतर, सऊदी अरब का दबाव था कि जंग का फायदा इजराइल को हो रहा है पर नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। खाड़ी देशों ने यह भी संकेत दिया कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकते हैं। अब बस यहीं से ट्रंप का दिमाग ठनक गया। दरअसल खाड़ी में अमेरिका और ट्रंप का भारी निवेश है। द टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के किसी ऊर्जा ठिकाने पर हमला करता तो तेहरान ने खाड़ी देशों को पंगु बनाने का प्लान कर लिया था। इसके तहत ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, कतर, कुवैत के तेल और गैस ठिकानों पर हमले की तैयारी की थी। कतर ने अमेरिका को बता दिया था कि खाड़ी देश नहीं चाहते हैं कि उनके ठिकानों पर हमला हो। तो वहीं ईरान के बारूदी तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि वो युद्ध से किसी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं। उसके बारूदी इरादे मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक दहलाने के हैं और अब बात अमेरिका को समझ आ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकार डेन केन के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मीटिंग की। ट्रंप ने केन से पूछा कि आखिर आप लोग हॉर्मुज में युद्धपोत क्यों नहीं भेज रहे हैं। इस पर केन का कहना था, हॉर्मुज का समाधान युद्धपोत से नहीं निकलेगा। केन के मुताबिक हॉर्मुज काफी संकरा है, अगर यहाँ युद्धपोत भेजा तो लंबे वक्त यह क्लोज रह सकता है। इस कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है और ईरान एक मामूली नाव भी यहाँ पर अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजता है तो वो हो सकता है। इससे अमेरिका की दुनिया भर में किरकिरी होगी।
ट्रंप को शुरुआत में ये उम्मीद थी कि उसे ईरान के खिलाफ जंग में नाटो या दुनिया के अन्य मुल्कों का साथ मिलेगा, लेकिन जब मदद का वक्त आया तो सभी ने हाथ खींच लिया। किसी भी देश ने हॉर्मुज की लड़ाई में अमेरिका का समर्थन नहीं किया। शुरू में ट्रंप नाटो और यूरोप पर आग बबूला जरूर हुए, पर आखिर में उन्हें अपना ही फैसला बदलना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।